Hello everyone, welcome back to our Roads Kids. Today we are doing here Cramer's rule. तो क्रैमर्स रूल से हम कैसे इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 4x + 6y विच इज इक्वल टू 54 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारा 3x + 2y विच इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्रैमर्स रूल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन को। तो क्रैमर्स रूल में हमें क्या करना होता है, पहले हम d की वैल्यू निकालते हैं, फिर dx की वैल्यू निकालते हैं, फिर dy की वैल्यू निकालते हैं, फिर x और y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे dx अपॉन d एंड y की वैल्यू निकालने के लिए dy अपॉन d का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमें x का कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 4 दिया है फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 दिया हुआ है, और y का कोएफिशिएंट 6 दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 2 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम पहले x के कोएफिशिएंट को लिखेंगे, फिर y के कोएफिशिएंट को लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट का d विच इज इक्वल टू 4, 3 एंड 6 एंड 2। तो ये यहाँ पे हमने क्या लिखा है, x का कोएफिशिएंट लिखा, और यहाँ पर हमने y के कोएफिशिएंट को लिख दिया। यहाँ पर 4 और 3 है, यहाँ पे 6 और 2 है, ये x का कोएफिशिएंट है और ये y का कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट लिख दिया और y का कोएफिशिएंट हमने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, डिटर्मिनेंट का d निकालने के लिए हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 × 2 लिखेंगे, हम यहाँ पर माइनस की साइन पुट करेंगे 6 × 3 लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर 4 × 2 = 8 मिलता है बेटा, हमें यहाँ पर माइनस की साइन पुट करेंगे 6 × 3 = 18 होता है। तो 8 - 18 करने पर हमें वैल्यू -10 मिल जाती है। तो यहाँ पर d की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -10 मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम dx की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर d के साथ क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम x d डिटर्मिनेंट जैसे हमने d निकाला, तो यहाँ पर x के कोएफिशिएंट को लिखा, यहाँ पर y के कोएफिशिएंट को लिखा। तो यहाँ पर dx के साथ x दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट को नहीं लिखेंगे, है ना, उनकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, हमारा ये कांस्टेंट टर्म है 54 एंड 28 को लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर x है तो हमें क्या करना होता है, x के कोएफिशिएंट की जगह पर हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट टर्म लिखा 54 एंड 28, और y की वैल्यू को एज इट इज हम लिखेंगे 6 एंड 2। अगेन हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 54 × 2 लिखेंगे, हम यहाँ पर -6 × 28। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें 108 मिलता है, -6 का मल्टीप्लाई 28 से करने पर हमें 168 मिलता है। तो 108 - 168 करने पर माइनस करने पर हमें dx की वैल्यू -60 मिल जाती है। वैसे ही हम dy की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे dy। तो यहाँ पर बेटा जैसे हमने यहाँ पर dx के साथ x लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू की जगह पर हमने कांस्टेंट टर्म लिखा। वैसे ही यहाँ पर y लिखा हुआ है, तो हम y की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। y के कोएफिशिएंट की जगह पर हम हमारा कांस्टेंट टर्म लिखेंगे जो 54 एंड 28 है, और x की वैल्यू एज इट इज हम लिखेंगे 4 एंड 3। अगेन हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई 28 से करेंगे, माइनस की साइन पुट करेंगे, 54 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें 112 - 162 मिलता है। तो हम इनको माइनस करेंगे, माइनस करने पर हमें dy की वैल्यू 50 मिल जाती है। तो यहाँ पर हमें dx की वैल्यू मिल गई और यहाँ पर हमें dy की वैल्यू मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, बाय क्रैमर्स रूल लिखेंगे। हम यहाँ पर बाय क्रैमर्स रूल लिखेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम x का फॉर्मूला लिखेंगे, x = dx अपॉन d लिखेंगे। तो dx की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या निकाला है बेटा, -60 मिली है हमें dx की वैल्यू, और d की वैल्यू हमें -10 मिली है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे -60 अपॉन -10। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर 6 टाइम्स ये कट जाता है, तो हमें वैल्यू यहाँ पर 6 मिल जाएगी डिवाइड करने पर x की। और अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y का फॉर्मूला है y = dy अपॉन d। तो dy की वैल्यू हमने क्या निकाली, यहाँ पर -50 निकाली है, तो -50 अपॉन
और डी की वैल्यू -10 है। अपॉन में -10 लिखेंगे तो डिवाइड करने में 50 डिवाइडेड -10 करने पर हमें वैल्यू डिवाइड करने पर 5 मिलती है। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे x, y which is equal to 6, 5 is the solution. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.